नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आ रही है सबसे बड़ी खबर। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर पर एक बार फिर से छिड़ चुका है घमासान। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाईकोर्ट ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी सबक सिखा दिया है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं, साथ ही कुछ खबरें सीधे राजनीति से जुड़ी हैं, इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। क्या 1 जुलाई से खुल जाएंगे स्कूल? जानेंगे दिल्ली, यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों में कैसी है स्थिति। दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम कस गया है और अधिकांश राज्य अब अनलॉक की ओर धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या एक बार फिर से स्कूलों को 1 जुलाई से खोल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि जहां 30 जून तक फिलहाल देश में स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं और कोरोना वायरस की वजह से भी स्कूलों को बंद रखा गया है, तो दोस्तों अब एक बार फिर से धीरे धीरे करके कई राज्यों में स्कूल खुलने लग गए हैं, जिनमें यूपी सबसे प्रमुख है, जहां पर कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की क्लास अब लगने वाली है। हालांकि अभी तक स्टूडेंट के ऊपर कुछ यहां पर स्पष्ट हो नहीं पाया है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम को भेजा है नोटिस। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और फेसबुक को हिंदू देवी देवताओं से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री हटाने को लेकर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति रेखा पल्ले की खंडपीठ ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री को हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किया है। तो साफ है कि अब कंपनियों की किसी भी तरह से हिंदू देवी देवताओं के साथ छेड़खानी की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो न्यूजीलैंड के बाद भारत ने भी कर दिया अपनी टीम का ऐलान। ऑस्ट्रेलिया दौरे के हीरोज हो चुके हैं बाहर। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गया है, जहां पर टीम इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगी। और दोस्तों, ये फाइनल मुकाबला है जिसकी रेस सन 2019 से ही चालू हुई थी और टीम इंडिया और न्यूजीलैंड इसके फाइनल में पहुंची है। और आपको बता दें कि टीम इंडिया ने दोस्तों अपने 15 खिलाड़ियों की अनाउंसमेंट कर दी है। आपको बता दें कि केएल राहुल को, हर किसी को लग रहा था कि केएल राहुल को 15 खिलाड़ियों के बीच में तो शामिल किया ही जाएगा, लेकिन केएल राहुल को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मयंक अग्रवाल को भी मौका नहीं मिला है, साथ ही साथ शार्दुल ठाकुर को भी बाहर रखा गया है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कांग्रेस ने राम मंदिर पर पूछा सवाल, बीजेपी नेता दिलाने लगे कॉमनवेल्थ की याद। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद पर चल रहे विवाद पर टीवी चैनलों पर भी डिबेट जारी है। टीवी चैनल न्यूज 24 पर एंकर मानव गुप्ता ने पैनलिस्ट विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय सह मंत्री विजय शंकर तिवारी से पूछा कि जमीन को खरीदने की जरूरत क्या थी और औने पौने दाम पर क्यों खरीदा। इस पर उन्होंने कहा है कि अपनी बात रखने से पहले मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की बात का जवाब दूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। मैं तो कहूंगा कि आपके यहां से लोग दूसरी पार्टी में जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी में उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। तो दोस्तों, राम मंदिर पर पूरी तरह से घमासान जारी है और देखने को मिल रहा है कि अब डिबेट शो में भी काफी ज्यादा घमासान देखने को मिल रहा है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो वैक्सीन पर फिर से ट्विस्ट, केंद्र का ऐलान, टीके के लिए पहले से बुकिंग की अब कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र की नीति तब्दील हो रही है लगातार। और दोस्तों, सोमवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान कर दिया है कि टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण या फिर पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण कराकर उसी दिन वो टीका भी लगवा सकता है। तो अब दोस्तों, आप सभी को घर पर बैठ करके पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए मैं बात करता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर है। जी हां, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी ने दोस्तों अभी हाल ही में सीबीआई को कुछ अहम दस्तावेज सौंपे हैं। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी ने सीबीआई के ऊपर सवाल भी उठाए और उनका कहना है कि सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत केस में अब इतनी देरी क्यों कर रही है, जब सुशांत सिंह बेहद ही ज्यादा लचीलेपन पे मुड़ाव पे आ चुका है और जब सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए 1 साल हो चुका है, तभी भी सीबीआई इतना ज्यादा टाइम क्यों लगा रही है सुशांत सिंह राजपूत के केस को सॉल्व करने में। तो साफ है कि अर्नब गोस्वामी का गुस्सा एक बार फिर से सीबीआई पर फूटा है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई कब तक सुशांत के केस को सॉल्व कर पाएगी। चलिए बात करेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो फिल्म बेल बॉटम का इंतजार खत्म, 27 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होगी अक्षय कुमार की ये स्पाई थ्रिलर। दोस्तों, कोरोना के घटते मामलों और लॉकडाउन में ढील के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री की उम्मीदें भी बढ़ने लग गई हैं।
करीब 1.5 सालों से बंद सिनेमा थिएटरों के भी खुलने के आसार दिखने लग गए हैं। इसी को देखते हुए फिल्मों की रिलीज की तैयारी भी शुरू हो गई है। इस कड़ी में सबसे पहले सामने आए हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। सुपरस्टार अक्षय कुमार की जासूसी थ्रिलर फिल्म बेल बॉटम 27 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। तो आप सभी दोस्तों अब सिनेमा हॉल में जाकर के फिल्म देख पाएंगे और आप सभी को कोरोना वायरस से अब कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो गर्मी और राहत की उम्मीद कर रहे लोगों की उम्मीदों पर मानसून ने फेरा पानी। दिल्ली पहुंचने में लगेंगे 7 से 10 दिन। जी हां, भीषण गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद कर रहे लोगों को मानसून ने फिर से धोखा दे दिया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तरी पश्चिमी भारत में मानसून की तेजी में कमी आई। इसके कारण मानसून के दिल्ली पहुंचने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया, पछुआ हवाओं में प्रतिकूल बदलाव है। इसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तर पश्चिम भाग के शेष हिस्से में पहुंचने में देरी हुई है। तो साफ है दोस्तों कि मानसून को लेकर कुछ भी तय नहीं है और उम्मीद की जा रही है कि अभी मानसून और भी लगभग 10 दिन लग जाएगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पेट्रोल डीजल के जल्द घटेंगे दाम। 17 जून को केंद्र सरकार की तेल कंपनियों के साथ अहम बैठक। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने जनता की कमर तोड़ रखी है। तेल के दाम शतक पार कर गए हैं। इस वजह से देश में महंगाई दर भी उच्च स्तर पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार का कहना है कि बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लग सकता। यह पूरी तरह से वैश्विक बाजार पर निर्भर है। दुनिया में जिस तरह कच्चा तेल के दाम बढ़ेंगे और घटेंगे, ईंधन की कीमत पर भी इसका असर होगा। और इसको लेकर के 17 जून को केंद्र सरकार की तेल कंपनियों के साथ बड़ी बैठक होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि तेल कंपनियों की इस बैठक के बाद तेल के प्राइस सस्ता हो जाएंगे। अगर तेल का प्राइस सस्ता होता है तो यकीन मानिए कि ये भारत सरकार की और हमारे देश की सबसे बड़ी जीत होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो बंगाल विभाजन से सबसे बड़ी खबर है। भाजपा सांसद ने की है उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग। ममता बनर्जी भड़क उठी। जी हां, भाजपा के 2 सांसदों ने उत्तर बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। इसे लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि वह बंगाल के किसी भी हिस्से को अपनी स्वतंत्रता नहीं खोने देंगी, उसे नई दिल्ली पर निर्भर नहीं होने देंगी। अलीपुरद्वार से भाजपा सांसद जॉन बारला के लखीपाड़ा टी गार्डन स्थित आवास पर रविवार को बंद कमरे में हुई एक बैठक में एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश की मांग उठी और इस पर चर्चा भी हुई है। तो साफ है कि बंगाल को भी दोस्तों लोग कह रहे हैं कि अब एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देना चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अखिलेश का दावा, विधानसभा चुनाव में 350 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी सपा। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 350 से ज्यादा सीटें जीतकर बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भूमि खरीद के मामलों में कथित तौर पर घोटाला होने की खबर है, जिसकी निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए और ट्रस्ट के सभी सदस्यों को इस्तीफा देना चाहिए। तो अखिलेश यादव ने तो अपनी तरफ से साफ साफ दावा कर दिया है कि वो बहुत जल्द एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि यूपी की जनता किसे चुनती है। क्या एक बार फिर से सीएम योगी आएंगे या फिर अखिलेश यादव की वापसी होगी? कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।